Today we are going to solve important DNA MCQs for NEET and boards, focusing on the Watson-Crick model and different forms of DNA with proper explanation. तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ जो है, द फर्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ DNA अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो जैसे कि हम लोग DNA का अलग अलग फॉर्म देखे थे, जो कंप्लीट वीडियो हमारे इस चैनल पे है उसमें हम लोग देखे थे A टाइप DNA, P, C, D एंड Z। और भी फॉर्म्स होते हैं जैसे DNA भी होता है, बट हम लोग इतना एक्सप्लेन करे थे। तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो DNA का फॉर्म सबसे कॉमन है वो है BDNA, जबकि ZDNA और ADNA जो होता है वो स्पेशल केस में स्पेशल कंडीशंस में बनता है। सेकंड, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ विच फॉर्म ऑफ DNA। तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था वो DNA के B फॉर्म के लिए दिया गया था। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर, तो जैसा कि हम लोग देखे थे लॉन्ग वीडियो में कि दो स्ट्रैंड्स होता है DNA का। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जब देख रहे थे तो देखे थे एक स्ट्रैंड अगर 3' या 3' to 5' है तो उसका सामने वाला स्ट्रैंड जो होगा वो 5' to 3' होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दो स्ट्रैंड्स DNA का हमेशा एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे का। फोर्थ वन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर्स इन BDNA। तो BDNA में दो सक्सेसिव बेस पेयर्स के बीच में जो दूरी होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। एक टर्न में 34 एंगस्ट्रम होता है और एक ही टर्न में 10 बेस पेयर होता है। तो अगर हम देखेंगे दो लगातार बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस तो निकल के आएगा 3.4 एंगस्ट्रम। फिर तो वन इज नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न इन BDNA। जैसा कि अभी देखे तो BDNA में एक टर्न में टोटल बेस पेयर 10 होता है। द पिच ऑफ BDNA, तो पिच हम लोग कहते हैं अगर एक टर्न लेता है DNA तो उसका जो लेंथ होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो BDNA में एक टर्न का डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रम। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल बेस पेयरिंग अकर्स बिटवीन, तो बेस पेयरिंग जो होगा वो किसके बीच में होता है? प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में। प्यूरिन पायरिमिडीन से बेस पेयर करता है, यानी कि अगर हम प्यूरिन का एग्जांपल ले तो प्यूरिन में होता है एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन जो है वो बेस पेयर करता है या पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ, जो कि एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करता है, बॉन्ड बनाता है। और साइटोसिन गुआनिन के साथ जब बेस पेयरिंग करता है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। तो जैसा कि ऊपर देखें हम लोग एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का संख्या होता है 2। इसीलिए जब हम लोग PCR करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो जब DNA को सेपरेट किया जाता है, DNA स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है, तो साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो साइटोसिन और गुआनिन को ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा एनर्जी लगता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मेल्टिंग पॉइंट इस बॉन्ड का जो होगा वो ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन, तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो 3 है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ BDNA। तो BDNA का जो डायमीटर है, यानी कि दो स्ट्रैंड्स के बीच का जो दूरी है, ये जो दूरी है वो हम लोगों ने देखा था 20 एंगस्ट्रम। अब इसमें जैसा कि हम लोग देखे थे ये जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो दूरी है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग कर रहा है। सपोज अगर प्यूरिन के साथ बेस पेयर बना रहा होता तो प्यूरिन एक डाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों डाइसाइक्लिक होता तो विड्थ और ज़्यादा हो जाता। और अगर पायरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग करता, दोनों मोनोसाइक्लिक है, तो विड्थ और नैरो हो जाता या कम चौड़ा हो जाता। तो यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता था, वो नहीं रह सकता था, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता था विड्थ जो है DNA का। इसलिए बेस पेयरिंग जो है एक हम लोग मान के चलते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन के होने से यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन है। ZDNA, नेक्स्ट इज जेड या GDNA बोल ले इसको। DNA इज राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, स्ट्रेट और सर्क्यूलर। तो दिस वन इज लेफ्ट हैंडेड। बाकी जितना भी DNA का टाइप था वो सारा राइट हैंडेड क्वाइल था, बट ये जो GDNA है इज द ओनली टाइप ऑफ DNA विच इज लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड। 12th क्वेश्चन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन DNA इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन DNA इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है DNA में, हम लोग देखते हैं कि DNA के ऊपर ये DNA जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, उसमें एक ट्रिपलेट जो होता है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब ये जो ट्रिपलेट है इसके ऊपर जो हम लोग कोड का इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली बेस का सीक्वेंस होता है, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, जैसे ATC कुछ इस तरीके से फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन हमको दिख रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है
वो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा ट्रिपलेट कैसा होगा, हमारा कोडोन कैसा होगा, और अगर जैसा कोडोन या जैसा ट्रिपलेट होता है उस हिसाब से अमाइनो एसिड बनता है, और फिर उसी हिसाब से अमाइनो एसिड ज्वाइन करके बाइंड करके पॉलीमराइज प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में होता है वो बेस सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। द 13th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू शारगाप्स रूल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनिन जो है हमेशा साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। तो डी ऑप्शन। द बैकबोन ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ, द बैकबोन ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ, तो जो डीएनए का बैकबोन है वो क्या का बनता है, तो नाइट्रोजनस बेस नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं, अमाइनो एसिड नहीं, तो बी नंबर शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर कौन सा है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज है, दिस इज द शुगर। और इस फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बनाता है हमारा बैकबोन। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा और यहाँ पे इसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। इफ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन डीएनए मॉलिक्यूल इज 30%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। अगर डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन का परसेंटेज दिया हुआ है 30%, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो जैसा कि हम लोगों को पता है एडेनिन जो है वो बेस पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ। अगर एडेनिन 30% है तो ऑब्वियस सा बात है थाइमिन भी 30% होगा, क्योंकि जितना एडेनिन उतना ही थाइमिन। अब ये तो टोटल 60% हो गया, बाकी का बचा 40% ये होगा साइटोसिन और गुआनिन, और ये दोनों इक्वल अमाउंट में होगा, तो 40 का आधा कर देते हैं 20%, 20%। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे साइटोसिन जो होगा वो 20% होगा। विच इज़ इनकरेक्ट फॉर बी डीएनए, बी डीएनए के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है जो करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राइट हैंडेड हेलिक्स, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि बी डीएनए जी डीएनए या जेड डीएनए को छोड़कर बाकी सारा जो है वो राइट हैंडेड कॉइल्ड है, जिसको क्लॉकवाइज कॉइल्ड भी बोलते हैं हम लोग। बी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, ये भी है, सही है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बिल्कुल होता है। 11 बेस पेयर्स पर टन, ये नहीं होता है, तो एक टन में 10 बेस पेयर्स होता है, तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। 17th, जी डीएनए और जेड डीएनए डिफर्स फ्रॉम बी डीएनए इन ऑल एक्सेप्ट, तो क्या में डिफर करता है, कौन सा ऑप्शन को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेलिकल सेंस, तो अगर हेलिकल सेंस देखें तो ये डिफर करता है, क्योंकि बी डीएनए जो है वो राइट हैंडेड कॉइल्ड है, जबकि जेड डीएनए या जी डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड है। ग्रुप स्ट्रक्चर ये भी डिफरेंट होता है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ये कॉमन है दोनों में, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बी डीएनए भी जो है वो एंटी पैरेलल होता है और जी डीएनए या जेड डीएनए भी एंटी पैरेलल होता है। तो एक्सेप्ट सी, बाकी सब में डिफरेंस है, डी तो होगा ही नहीं। विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए, तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि आरएनए में नहीं होता है। डीएनए में होता है बट आरएनए में नहीं होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि ये थाइमिन एब्सेंट होता है आरएनए में। आरएनए में इस थाइमिन के जगह पे इंस्टेड ऑफ थाइमिन अनदर पायरिमिडीन, दैट इज यूरासिल इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन सी। इन वाटसन एंड क्रिक मॉडल द बेसेस आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट द बैकबोन इज हेल्ड बाय, तो वाटसन क्रिक मॉडल में बेस जो होता है नाइट्रोजनस बेस जो है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगा हुआ है, लेकिन बैकबोन जो होता है यानी कि फॉस्फेट और शुगर जो है बेसिकली वो कैसे किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो कोवेलेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। विच बेस सीक्वेंस विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डीएनए फॉर्मेशन, तो जेड डीएनए का फॉर्मेशन तब होता है एक स्पेशल केस में या स्पेशल कंडीशन में हम कह सकते हैं, एक ट्रांजिएंट फेज में होता है, बट जेड डीएनए का फॉर्मेशन तभी होता है या वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, यहाँ पे जीसी सीक्वेंस यानी गुआनिन और साइटोसिन का सीक्वेंस या मात्रा जो है अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे जेड डीएनए का फॉर्मेशन होगा। जैसे ए डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो डिहाइड्रेशन वाला केस में, डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन में ए डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से जेड डीएनए या जी डीएनए का फॉर्मेशन जो है वो जहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन इस सीक्वेंस का मात्रा जो है वो ज़्यादा है वहाँ पे होता है। इफ़ अ डीएनए फ्रैगमेंट हैज़ 200 बेस पेयर्स इट्स लेंथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली, तो एक बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम, मेरे पास 200 बेस पेयर है तो अराउंड 680 एंगस्ट्रॉम।